हेलो डियर, वेलकम बैक इन टेस्ट पेपर लाइव नर्सिंग क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो बात करते हैं एक नए नोटिफिकेशन की, नई भर्ती की, जो कि आ गई है नोरसेट 10। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नोरसेट 10 अब आ चुका है और फाइनली 2,500 से ज़्यादा की ये पोस्ट अपनी आई है। पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कंप्लीट जानकारी, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सीट कौन कौन सी इंस्टीट्यूट की आई है, कौन सी एम्स ने कितनी अपनी भर्ती निकाली है, कंप्लीट इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ के साथ में पेपर का एनालिसिस भी अपन देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पर आने वाला है और किस पैटर्न का रहने वाला है। और लास्ट में आपको एक आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो मेरी तरफ से आपके लिए रहने वाली है। और आपके इस नर्सिंग ऑफिसर का बनने का जो सपना है, उसको ये पूरा करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है शुरू से एंड तक, ठीक है। तो शुरुआत में सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। यहाँ पर 24/2/2026 यानी कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिस नंबर 17 2026 है ये। और यहाँ से अपन बात करते हैं जो अपना 4300 एक प्रकार से अपन बात करते हैं ग्रेड पे के हिसाब से जो अपना रहता है। नोरसेट 10 ये अपना नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से अपन बात कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अपन देख रहे हैं कि नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम है उनके लिए एक्सपीरियंस वाला ये रहता है, ठीक है। जिसके अंदर बात करेंगे जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है तो उनको कम से कम जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या चाहिए भाई, एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छे से विजुलाइज हो रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग चाहिए। जिनके पास बीएससी नर्सिंग का नहीं है, जीएनएम का डिप्लोमा है, उनको 50 बेडेड का जो हॉस्पिटल है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए 2 साल के लिए, ठीक है। ये कॉमन सी बातें आपको पता होगी यदि आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिएगा नेक्स्ट, आगे अपन बात करेंगे और इम्पोर्टेंट आगे अपन बात करेंगे इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया जो अपना रहने वाला है 18 से 30 वाला रहने वाला है। 18 से 30 उम्र के यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एज रिलैक्सेशन वाला रहता है वो अपन आगे बात करेंगे। जैसे ओबीसी के अलग होता है, एससी एसटी का अलग होता है, एक्स सर्विसमैन का अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है 18 से 30 साल का ये होता है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 का ये फॉर्म रहने वाला है। बात करते हैं जनरल की और ओबीसी की, तो यहाँ पर उनके लिए फॉर्म फीस है वो 3,000 यहाँ पर ये रहने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये यहाँ पर ये रहने वाला है, ठीक है। ये एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का ये यहाँ पर फॉर्म फीस रहने वाला है, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पर उसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। साथ के साथ अपन बात करने वाले हैं कि सर ये फॉर्म फीस जो है आपने बता रखी है, लेकिन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो अपना ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होने वाला है, तो जो है ये सेटिंग्स के अंदर होने वाला है। एक तो नोरसेट प्रीलिम्स जो अपने होगा वो 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को होने वाला है। और दूसरा यहाँ पर जो ऑनलाइन सीबीटी स्टेज सेकंड के अंदर होने वाला है, नोरसेट मेंस जो लगेगा, जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे 5 गुना लोगों को इसके अंदर पास किया जाएगा, ठीक है। उसका डिटेल से आगे और बताने वाला हूँ कैसे क्या पास होगा वो भी। तो नोरसेट मेंस जो लगेगा वो 30 अप्रैल 2026 यानी कि थर्सडे को ही लगने वाला है। तो यहाँ पर दो चीज़ें अपन मेंशन करेंगे। एक तो यहाँ पर प्री वाला जो अपना लगेगा नोरसेट 10, वो अपना लगेगा 11 अप्रैल को, ठीक है। ओके, 11 अप्रैल को ये लगने वाला है। और जो मेंस यहाँ पर लगने वाला है वो यहाँ पर अपना लगने वाला है 30 अप्रैल को, यहाँ पर ये लगने वाला। तो दो चीज़ें आप मेंशन कर लीजिएगा, 11 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये आपके मेन एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि आप यहाँ पर ये जो साइट है वो एम्स वाली, वो आप विजिट कर सकते हैं www.emsexams.ac.in। यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना होने वाला है वो कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर
ये क्लोजिंग डेट यहाँ से होगी, वो यहाँ पर अपनी होगी 16 मार्च 2026 तक 5 बजे तक अपन जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 16 मार्च 2026 लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। कई बार साइट में एरर आने की वजह से अपन फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 5 बजे का भी इंतज़ार नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये बिल्कुल आज से ही, अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। जो डेट है वो 24/2/2026 है। क्लोजिंग डेट है वो 16/3/2026 है 5 बजे तक। तो स्टार्ट डेट यहाँ मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ 24/2/26 और क्लोजिंग जो यहाँ पर रहने वाला है वो अपना क्या रहने वाला है, 16 मार्च रहने वाला है। ठीक है, 16 मार्च 5 बजे, ठीक है, 5 PM तक ये अपना रहने वाला है। इसके बाद में अपन बात करते हैं और बाकी की चीज़ें जो है जैसे आप यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें बता रखी है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कब अलॉट होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आपको बता ही दिया है 11 अप्रैल को है और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो सेकंड वाला वो मेंस नॉट सेट मेंस वो 30 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं अपन कि सेंटर कहाँ पर आएगा। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेंस का जो है वो सेंटर कहीं पर भी आपका आ सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं इसके अंदर जो है मुख्य मुख्य चीज़ें अपन देखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो काम की चीज़ आपकी रहने वाली है वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि जो डेट है अपनी स्टार्टिंग डेट, उसकी तरफ अपन ध्यान देंगे। 24/2/2026 से लेकर के 16/3/2026 तक आप 5 बजे तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं और बाकी का यहाँ पर अपन एज रिलैक्सेशन वाला चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर काम की चीज़ें हैं, जैसे जो है चॉइस चॉइस वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एनओसी है। अगर आप कोई जो है किसी भी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए एनओसी चाहिए। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि आप वहाँ से अब काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन वाला टॉपिक आता है, जिसके अंदर SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ पर PWBD के लिए 10 साल है। अलग अलग कैटेगरी की वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमेशा ये देता है। ठीक है, ऐसा ही अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आगे और चलते हैं और जो काम की चीज़ है वो यहाँ से अपनी आ जाती है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 2 तरीके से होगा। वो किस तरीके से होगा? नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेज। एक तो नॉर्थ सेट पहला स्टेज फर्स्ट नॉर्थ सेट प्रिलिमिनरी होगा और नॉर्थ सेट सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो स्टेज सेकंड के अंदर नॉर्थ सेट मेन होगा, तो प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीलिम्स कैसे होगा और किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं काम की बात और मेन मुद्दे की बात। हर कोई कहता है कि मैं तो जब से नोट सेट चालू हुआ तब से नोट सेट देता आ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आता सब कुछ है उनको, सब कुछ, नर्सिंग का कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, नॉन नर्सिंग भी उनको अच्छे से आता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। पॉइंटों से रह जाते हैं, 1 2 3 नंबरों से रह जाते हैं। फाइनली यहाँ पर उनका क्या कमी रह जाती है, वो ये कमी रह जाती है जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से उनका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो परफेक्टली नहीं हो पाता है। अब उस टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जैसे ही अपन बात करते हैं कि 11 अप्रैल को अपना एग्जामिनेशन होगा, तो उसके दौरान अपना 90 मिनट का जो है 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या आने वाले हैं, 100 MCQ आने वाले हैं। ठीक है, 100 MCQ आने वाले हैं और ये कितने जो है नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर का होगा। के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 नंबर की रहने वाली है, ये नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये टोटल 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड होगा। हर एक सेक्शन का 18 मिनट आपका रहने वाला है। 18 मिनट के बाद में, यानी कि हर एक 18 मिनट में आपको 20 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको आते हो तो। ठीक है, ऐसे ही 5 इसके अंदर सेक्शन रहने वाले हैं। 5 सेक्शन 18 मिनट के रहने वाले हैं। 1/3 मार्किंग इसकी नेगेटिव रहने वाली है। इसके अंदर जो 100 MCQ रहने वाले हैं, उसके अंदर जो है
80 तो आपके जो है नर्सिंग के रहने वाले हैं और जो 20 है वो नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। कहने का मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ ये सारे के सारे सब कुछ हो सकते हैं। अब 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन के अंदर कोई सा भी सेक्शन किसी के भी कोई सा भी पहले खुल सकता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद में एक सेक्शन क्लोज हो जाएगा, उसको आप दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार जो खुल गया, वो खुल गया। उसके बाद में आप दोबारा उसको नहीं देख सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पहले नॉन नर्सिंग का भी आ सकता है, पहले नर्सिंग का भी आ सकता है, पहले आपके ईजी सवाल वाला वन लाइनर वाला सेक्शन भी ओपन हो सकता है, सबसे पहले आपके सबसे हार्ड सवाल वाला सेक्शन भी ओपन हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है बिल्कुल, सेक्शन वाइज़ आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो 20 एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड ये इस तरीके से होने वाले हैं और 80 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है? अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा। दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट 90 मिनट यहाँ पर रहने वाला है, ये बात मैंने बता दी है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में और ये सब कुछ हो गया। इसके बाद में अपने को क्वालीफाई इसके अंदर करना है और क्वालीफाई करने का एक यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। साथ के साथ अपन ये भी बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होने वाले हैं, ठीक है? 5 गुना रहने वाले हैं। 5 गुना कैंडिडेट को किसके अंदर बुलाया जाएगा? स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? 5 गुना लोगों को पास किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है? जो मेन एग्ज़ाम होगा 11 अप्रैल के बाद में। मेन एग्ज़ाम के अंदर जो 5 गुना लोग होंगे, उनको देना है आपको यहाँ पर 160 एमसीक्यू ये आपके रहने वाले हैं, ठीक है? इसके अंदर जो है आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है भई? तो यहाँ पर देखो 160 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 160 नंबर के रहने वाले हैं और 4 जो है ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसा कि हमेशा होता है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर आपकी 1/3 रहने वाली है, 1/3 वो सेम नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 45 मिनट यहाँ पर 40 क्वेश्चंस का जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? तो 40 एमसीक्यू का एक सेक्शन होगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पर आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? 4 सेक्शन। तो यहाँ पर टोटल 160 एमसीक्यू हो जाते हैं। इसके अंदर ओनली नर्सिंग के सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? ओनली नर्सिंग के सवाल। लेकिन नर्सिंग के यहाँ पर वो सवाल होंगे जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पर चेक करेगा कि आपको क्लिनिकल नॉलेज कितना है, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कितनी है, आपको हॉस्पिटल का काम कितना है, आपको ओटी का काम आता है कि नहीं, इमरजेंसी का आता है कि नहीं, आईसीयू, एनआईसीयू का इनका आता है कि नहीं है। तो आपको वो सारे की सारे चीज़ें वो एक प्रैक्टिकल बेसिस जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें इसके माध्यम से पूछेगा, ठीक है? यहाँ से अपन बात करेंगे, ये 4 सेक्शन के अंदर हो गया। 160 सवाल जो होने वाले हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से टाइम दिया जाएगा। 180 मिनट का ये आपका रहने वाला है, ठीक है? 180 मिनट के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जबकि प्री जो होता था वो 1.5 घंटे का होता है, यहाँ पर ये 3 घंटे का हो। नेक्स्ट ये कॉमन चीज़ें जो आपको यहाँ पर दे रखी है कि इस तरीके से अपने को जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 50% है वो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए है, 45% ओबीसी के लिए है, 40% जो है एससी एसटी के लिए है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ओके, क्लियर है? सिलेबस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो सिलेबस क्या होगा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि नर्सिंग का सब कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है? मेरिट की बात हो रही है तो मेरिट तो अपना काम है नहीं, वो तो बोर्ड का काम है, ठीक है? नेक्स्ट बातें करते हैं आगे। अलग-अलग एम्स ने यहाँ पर अलग-अलग ये वैकेंसी डाली है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि टोटल जो है 26 इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर जो है नाम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक आरएमएल हॉस्पिटल ने यहाँ पर कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं करी है अभी तक। आगे कर सकता है, 2 दिन बाद कर सकता है, 5 दिन बाद में कर सकता है, फॉर्म क्लोज़ होने के पहले तक भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसको फ्रीडम है कि ये बाद में भी कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये जो जितनी भी सीट्स दे रखी है, उनमें कमी और इनमें ज़्यादा मतलब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो टोटल पोस्ट जो है अपनी वो 2551 यहाँ पर है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। टोटल इंस्टीट्यूट जो है वो 25 यहाँ पर है, मेंशन है। अलग-अलग एम्स, आरएमएल वगैरह सारे के सारे जो है ईएसआईसी वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। यूआर की इसके अंदर पोस्ट जो है वो 1113 है।
इसी प्रकार से ओबीसी कैंडिडेट के लिए 643 है, एससी कैंडिडेट के लिए 375 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 194, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 226 पोस्ट है। इसी प्रकार से टोटल जो पोस्ट अपनी यहाँ पर हो जाती है 2551 पोस्ट अभी तक है, ये आगे इंक्रीज और हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो अपना नोट सेट 9 था उससे तो कम ही पोस्ट है ये, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि हाँ ये बढ़नी चाहिए, ठीक है, कम से कम 500 से 700 और बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी 2551 ये पोस्ट आ जाती है। इसके बाद में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ये कॉमन फॉर्मेलिटीज इनकी है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए इसके लिए क्या करना चाह रहा हूँ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपकी इस तैयारी के लिए बिल्कुल भी कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी टेस्ट पेपर लाइव नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में एक तो 10 AM सुबह 10 बजे अपनी ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है, स्पेशल नोट्स है 10 के हिसाब। फिर शाम को 6 बजे ये अपनी क्लास होने वाली है, ठीक है, ये भी अपने इसी चैनल पर, ये भी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो ये तो बात हो गई यूट्यूब पर क्लासेस जो हो रही है उसकी बात हो गई। ये आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट और वो भी अकॉर्डिंग टू आपका जो नोट्स सिलेबस है उसके आधार पर दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिस है जहाँ पर आप हर बार कमज़ोर रह जाते हो, तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं अपनी टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के ऊपर 200 टेस्ट, ठीक है। और ये 200 टेस्ट ऐसे टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये टेस्ट आपके सिलेक्शन वाले टेस्ट साबित होने वाले हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक 2026 का चाहे गिफ्ट मान लो, एक सिलेक्शन वाली चीज़ मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये आपके लिए आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ये आपका सिलेक्शन दिला के छोड़ेगा। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो तैयारी है उसको असेस करने का बहुत ही शानदार ये आपका अवसर होने वाला है। 200 टेस्ट जो होने वाले हैं ये अगले संडे से चालू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये आपको टेस्ट चालू होंगे वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो टेस्ट होगा वो पर डे के हिसाब से होगा। सुबह टेस्ट दो, दोपहर टेस्ट दो और दोपहर बाद में टेस्ट दो, शाम को रिजल्ट लो, ठीक है। कंप्लीटली ये टेस्ट जो होंगे वो लाइव टेस्ट होने वाले हैं। लाइव टेस्ट का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर आप रैंक का एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर कि अगर 1000 कैंडिडेट ने यहाँ पर ये टेस्ट दिया है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था आपको कि 200 टेस्ट ये आपके होने वाले हैं। इसके अंदर पर डे आपका एक टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट होगा जिससे आप रैंक का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1000 बच्चे आपके टेस्ट दे रहे हैं तो 1000 के अंदर आपकी स्थिति क्या है, आपकी रैंक क्या है। 2000 दे रहे हैं तो 2000 के अंदर आपकी स्थिति क्या है। ऑल इंडिया के यहाँ पर बच्चे बैठने वाले हैं टेस्ट के अंदर, उसके अंदर आपकी क्या स्थिति है उसका आकलन आप कर सकते हैं। इसके अंदर और क्या खास बात होने वाली है इसकी बता देता हूँ मैं। ये टोटली अकॉर्डिंग टू नोरसेट रहने वाला है, ठीक है। टोटली अकॉर्डिंग टू नोरसेट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो पैटर्न है एग्जाम का उसके आधार पर रहने वाला है। साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका कोई पैसा नहीं है, ये टोटली फ्री आपका ये रहने वाला, ठीक है, टोटली फ्री, ठीक है। करना क्या है आपको, टेस्ट पेपर लाइव ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। वहाँ पर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर जाकर के आप ये 200 टेस्ट खुद के असेसमेंट के लिए दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही है और यही प्रॉमिस रहेगा कि इस बार नोट से 10 खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपको इस बार हर हालात में सीट चाहिए ही चाहिए। ऐसा मान के खुद से प्रॉमिस करके तैयारी को स्टार्ट कर दो भाई। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है जल्दी से जल्दी लग जाओ। और यहाँ पर देखो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन के अंदर दिक्कत आ रही है, कुछ भी यदि हमारे से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8078686728, ठीक है।
इस नंबर से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8078686728। इस नंबर से कांटेक्ट करके जो है आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं हमारे से, हमारी टीम से, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताई है। वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके लिए बेहतरीन ये अवसर है, ये मौका, ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, 10 बजे अपनी क्लास एक तो ये रहने वाली है, एक 6 बजे अपनी क्लास रहने वाली है शाम को। दोनों ही यूट्यूब पर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। साथ के साथ सबसे बड़ी चीज़ 200 टेस्ट आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर। लग जाइए आज से और अभी से जल्दी सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई करिए और फिर अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लग जाइए। थैंक यू सो मच डियर। ऑल द वेरी बेस्ट।